हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें एक ऐसा ऑर्गन है जिसे आप किडनी बोलते हैं। किडनी का काम क्या होता है, वो कैसे हमारे बॉडी में यूरिया को फिल्टर करती है, कैसे ये ब्लड में से यूरिया को निकालेंगे। तो वो पूरा जो प्रोसेस है, ये जो फिजियोलॉजी है, किडनी में जो ब्लड जाती है, ब्लड में जो मिक्स यूरिया जाता है, उसको कैसे ये फिल्टर करेंगे। और किडनी जो होती है, जो यूरिन का फॉर्मेशन करती है, वो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में यूरिया के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें क्या पाया जाता है, यूरिया, ठीक है ना। और यूरिया को फिल्टर करके निकालता है वो कौन है, किडनी। अब किडनी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उनके फंक्शंस को देखेंगे और उनकी पूरी फिजियोलॉजी को समझेंगे कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं। तो और क्या, हम ये देखेंगे कि किडनी कहाँ पे सिचुएट होती है, किडनी किस टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्चार्ज करती है। तो जरिए देखिए, हमारे बॉडी में दो टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्चार्ज होते हैं। एक सॉलिड मटेरियल होता है और एक लिक्विड होता है, ठीक है। और यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग सॉलिड पढ़े थे और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विड अमाउंट जो डिस्चार्ज होती है वो कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में किडनी की फिजियोलॉजी को देखेंगे, उसके शेप के बारे में बात करेंगे, उनके कलर्स के बारे में बात करते हैं, उनके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, उन हर एक चीज को हम साथ में पकड़ते चलेंगे और हर एक टॉपिक को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आज पूरी की पूरी फिजियोलॉजी हम क्या करेंगे, किडनी में देखेंगे कि कैसे किडनी हमारे बॉडी में वर्क करती है और ब्लड में से यूरिया को कैसे ये फिल्टर कर करके डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके कलर के बारे में। किडनी का जो कलर है वो कैसा होगा। तो किडनी के कलर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं कि रेडिश ब्राउन इन कलर। क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, अगर इनके शेप के बारे में हम बात करें तो इनका जो शेप होगा, इनका जो शेप होगा वो बीन शेप होगा। कैसा होगा, बीन शेप। ये बीन शेप होते हैं। बीन आपने देखा होगा ना, जैसे राजमा, राजमा तो आप खाते ही होंगे, घर पे सबके घर बनता है। तो ये बीन शेप होते हैं, वो राजमा के आकार का, ठीक है। अगर इन किडनी के लेंथ, ब्रेथ और इनकी थिकनेस के बारे में बात करें तो किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ओके, किडनी की जो ब्रेथ होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और इनकी जो थिकनेस होती है, किडनी की जो थिकनेस देखने को मिलेगी वो 2 to 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। कितना होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर। और क्या है भाई, और हम कहें किडनी का जो वेट होगा, क्या वेट, किडनी के वेट के बारे में हम बात करें तो ये क्या होते हैं, 120 to 170 ग्राम, 120 से लेकर के 170 ग्राम पाया जाता है। जनरली अगर हम बात करेंगे कि फीमेल और मेल में, तो मेल का जो किडनी होता है वो थोड़ा ज्यादा वेट का होता है, 10 से 20 ग्राम ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। ओके, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं इसके बारे में भी देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, किडनी का जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। किडनी का जो शेप होगा वो बीन शेप का होगा, ठीक है ना, राजमा की तरह, जस्ट लाइक अ राजमा। उसके बाद हम बात करें इनकी लेंथ, तो लेंथ जो होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इनकी जो वेथ होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। इनकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और इनका जो वेट होता है वो 120 to 117 एन एवरेज 150 ग्राम आप लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, अब ये बात करते हैं कि किडनी कहाँ पे सिचुएट होती है, कहाँ पे पाई जाती है। देखिए हर एक ऑर्गन, जैसे हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़े या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि स्टमक कहाँ पे पाई जाती है, डायफ्राग्म कहाँ पे लोकेट होते हैं। रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि लंग्स का कहाँ पे लोकेट होती है। फिर उसके बाद हमने इधर डाइजेस्टिव सिस्टम में ही लीवर के बारे में डिस्कस किए थे कि लीवर कहाँ पे है, पेनक्रियाज कहाँ पे लोकेट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है। यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उनकी पोजिशनिंग को हम समझेंगे। तो इसमें भी हम इनके पोजिशनिंग को समझते हैं
और देखते हैं कि किडनी जो होती है वो किस पोजीशन पे पाई जाती है। तो जनरली हम कहेंगे किडनी का जो लोकेशन होता है वो बिल्कुल वेंट्रल साइड में, थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे। और जो T1 T2 T3 T4 ऐसे पढ़े होंगे अब रिब केज के बारे में, जब तो रिब केज ये हो गई, ठीक है ना। ये 12 रिब्स जो होती हैं वो जाकर के बैकबोन से जुड़ती हैं। तो बैकबोन में अगर हम बात करें, ऐसे समझिएगा, अगर हम कहें कि ये एक बैकबोन हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि इनके सेगमेंट होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे सेगमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, ये T1 T2 और ऐसे करते करते चले जाएंगे आप कहाँ तक, T12 तक। कहाँ तक चले जाएंगे, T1 से लेकर के T12 तक। जैसे T12 आएंगे फिर यहाँ से क्या होता है कि ये जो आपका स्टमक स्टार्ट होता है इसे आप लंबर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबर। तो ऐसे हम कहेंगे कि ये जितना पोर्शन है ये T1 से लेकर के T12 ये थोरेसिस रीजन होता है। और फिर यहां से लेकर के यहां तक, यानी इट मींस L1 से लेकर के L5 इसको हम बोलते हैं लंबर। इसे हम क्या बोलेंगे, लंबर। लंबर क्या है, स्टमक, ठीक है, स्टमक रीजन को बोलते हैं। और ये क्या है, थोरैक्स या थोरेसिस, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी। ये जो हमारे रिब केज होती है ये हमारे बैकबोन से आकर के जुड़ती है, किससे, बैकबोन से। तो वो आपका क्या है, ये थोरेसिस रीजन में पाया जाता है, इसलिए वो T1 से लेकर के T12 होते हैं। T12 के बाद L1 L2 L3 L4 L5 होता है। फिर सैक्रल बोन होती है S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें ये बैकबोन में हमें देखने मिलती है। उसी के स्ट्रक्चर बिहार पे हम बात करेंगे। तो T12 से लेकर के, ठीक है, किडनी का जो किडनी जहां पाई जाएगी, जहां पे किडनी लोकेट होती है वो क्या होता है, T12 नंबर से लेकर के L3 के बीच में ये पाई जाती है। जरा समझिए कैसे। अब कह रहे हैं कि ये हमारा स्टर्नम हो गया, यहां से रिब केज निकलती है और जा करके बैकबोन से जुड़ जाती है यहाँ पे। अब देखिए यहां से आपका थोरेसिस रीजन स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा। फिर यहां से L1 L2 L3 L4 L5 आएगा। फिर यहां से सैक्रल बोन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां आगे चल करके कहीं इस पोजीशन पे आपको T12 मिलेगा और फिर L1 L2 L3। तो T12 से लेकर के L3 तक के का जो साइज होता है वो किडनी वहां पे लोकेट करती है। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि ये जहां पे लोकेट करेंगी इनमें भी कुछ डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो वो कुछ टाइप का डिफरेंस है वो भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए। तो अभी हमने कहा कि किडनी जहां पे लोकेट होगी, यानी कि लोकेशन जो होगा वो T12 और L3 के पास, ठीक है ना। वहां पे ये क्या होती है, सिचुएट होती है, पाई जाती है। लंग्स में हमने देखा था कि एक वन पेयर होता है, एक इधर राइट में आएगा और एक लेफ्ट में आएगा। ठीक उसी तरह से जो किडनी भी होती है ये भी राइट और लेफ्ट में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें एक डिफरेंस भी होता है, वो क्या होता है जरा समझिए। जैसे हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम कहें कि ये जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उनको ले लीजिए, रीनल आर्टरी रीनल वेन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, और रीनल आर्टरी और रीनल वेन से देखिए किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं, किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं। तो कहीं पे भी रीनल आर्टरी रीनल वेन का नाम आता है, ठीक है ना। तो रीनल नाम आते ही समझ जाइए कि वहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, किडनी के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, किडनी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किडनी आकर के ऐड होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किडनी आपको दिखाई देगी। अब देखिए इस टाइप का। अब इसमें जरा ध्यान देंगे तो इसमें जो राइट हैंड साइड की किडनी है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये किडनी जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में पाई जा रही है। किधर पाई जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये थोड़ा नीचे की तरफ दबा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये किडनी जो होती है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। लेकिन इनका लोकेशन जो है ये ऊपर है, ये नीचे है। और ये हमारे में ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता, ये रैबिट में देखने को मिलता है।
ये ऐसा क्यों होता है अभी जस्ट आप समझ जाएंगे। ये रैबिट्स में देखने को मिलेगा। अगर ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग में देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, अभी आप समझ जाएंगे, बस समझते चलिए। अब देखिए यहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन निकलेंगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो निकलेगी किडनी, ये कुछ इस टाइप की होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ का राइट हैंड साइड की जो किडनी है, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की किडनी जो होती है वो डाउनवर्ड थोड़ा सा नीचे होगा, डिसलोकेट नीचे की तरफ झुकी होगी। और यहाँ पे अगर बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये जो किडनी होती है ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? लीवर। राइट हैंड साइड में क्या पाया जाता है? आप स्टमक में देखे थे ना, जैसे ही स्टमक की जो लास्ट पोस्ट जहां से ट्यूब ओपन होती है, जहां पे डिओडिनम ओपन होता है और डिओडिनम स्टार्ट होते ही फिर आपको क्या मिल जाता है? लीवर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या होती है कि लीवर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लीवर सेल, जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे की तरफ झुके होते हैं। तो यहाँ पे क्या पाई जा रही है? लीवर। क्या पाई जाती है? लीवर। लीवर की वजह से ये क्या होते हैं? थोड़ा सा नीचे दबे होते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने बात की, हमने बात किया था क्लास में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि हार्ट जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में लोकेट होती है, जिसकी वजह से जो लंग जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल इन साइज होता है इन कंपेरिजन टू राइट हैंड साइड के लंग से। ठीक है, कुछ ऐसे ही हमारे बॉडी में भी देखने को होता है। देखिए ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन बींग, ठीक है ना, तो ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो किडनी जो है वो राइट हैंड साइड की थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, और लेफ्ट हैंड साइड की किडनी जो होती है वो थोड़ा ऊपर की तरफ पाई जाती है। और वहीं पे अगर हम इंसेक्ट के बारे में बात, सॉरी इंसेक्ट रैबिट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे रैबिट के अंदर देखा गया था, तो रैबिट में इसका अपोजिट था। वहां पे राइट हैंड साइड की किडनी अपोजिट डायरेक्शन में थी और ये लोअर में होती थी। इस बात को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किडनी की जो लेयर होती है, जैसे हम लोग ये बात किए थे कि लंग्स और हार्ट, तो हमने कहा था कि जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, हर ऑर्गन की एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। स्किन की जो आउटर लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। ठीक है ना, तो किडनी के ऊपर भी जाहिर सी बात है पाई जाएगी। वो क्या करते हैं? सारी लेयर्स क्या होती हैं कि उन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था हार्ट में कार्डियक मसल देखने को मिली थी, लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन देखने को मिली थी। ठीक उसी तरीके से किडनी के अंदर भी हमको 3 टाइप के लेयर देखने को मिलती है। ठीक है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो वो क्या होते हैं, कैसे ये परफॉर्म करते हैं, कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं, किस सेल से मिलकर के बनी होती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में स्ट्रक्चर बनाइएगा, और बहुत ही सिंपल है, आसान है, बहुत इजीली आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो साथ में स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। ओके, चलिए देखिए ये क्या है आपका? यूरेटर। ये क्या है? किडनी का इनर। अभी हम और भी बनाते चलते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, साथ में बनाएंगे तो इजी भी होगा और आसान भी होगा। ठीक है ना, और समझने में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए ये किडनी की आउटर लेयर हो गई, ये किडनी की इनर लेयर हो गई, और ये किडनी की मिडिल लेयर हो गई। ठीक है ना, तो सबको साथ में लेकर के चलेंगे और इनकी नेमिंग भी करते हैं। लेकिन पहले क्या करते हैं, जरा बीच वाले पोर्शन को हम फिल करके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा मिडिल पोर्शन है, ठीक है ना। इसे देखिए, इसे आप बोलते क्या है, जरा ये भी समझिए। ये किडनी की मिडिल लेयर है, ठीक है। इसको आप एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज कैप्सूल। क्या बोलेंगे? एडिपोज कैप्सूल। साथ साथ में बोलते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा। इससे क्या होता है कि जब जब आप रिटन वर्क करेंगे तो वो आपके ब्रेन में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा। राइट योर नोटबुक आल्सो राइट योर ब्रेन, ओके। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी नेमिंग करते हुए चलते हैं और इन्हें समझते भी हैं साथ साथ में, ठीक है। साथ में समझते भी चलिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सबसे आउटर जो रीनल पार्ट पाई जाती है, इसे आप बोलते हैं रीनल फैसिया। क्या बोलेंगे? रीनल रीनल फैसिया। देखिए, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है रीनल फैसिया। इसे आप क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसे याद रखिएगा। इसे आप क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट लेयर। अब देखिए, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिली हुई बनी हुई होती है। ये किससे बनी हुई है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। कौन? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो इसको हेल्प करती है। अब जरा समझिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो बीच वाला लेयर है, ठीक है ना, बीच में, इसको आपने बोला एडिपोज कैप्सूल। अभी जस्ट हमने बताया था, इसे हमने क्या बोला? एडिपोज कैप्सूल। क्या बोलेंगे? एडिपोज कैप्सूल। जरा समझिए, एडिपोज कैप्सूल जो होती है, ये मिडिल लेयर पाई जाती है और ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो ये क्या है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, ये फैट को स्टोर करती है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, वो बॉडी मसल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। जहां जहां पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव पाई जाएगी, वो क्या होते हैं? मसल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, उसको और स्ट्रांग बनाते हैं। और जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, वो फैट को स्टोर करती है, ठीक है ना, उसको स्पंजी बनाती है, ठीक है ना। तो जो हेल्दी पर्सन होते हैं ना, जो मोटे होते हैं, तो देखिए, वो जब गिरते हैं तो क्या होता है कि उनको ज्यादा छोटे धूस टाइप का लगता है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि बॉडी में फैट स्टोर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फैट स्टोर। तो बॉडी को स्पंजी बनाता है। तो किडनी के ये जो बीच वाला लेयर है, जिसको आप एडिपोज कैप्सूल बोल रहे हैं, इस पोर्शन को, तो ये क्या करते हैं कि ये फैट स्टोर करते हैं। तो ये क्या स्टोर करेगा? फैट। क्या स्टोर करेगा? फैट। अब जरा समझिएगा। देखिए, रीनल फैसिया आउटर मोस्ट लेयर हो गया। रीनल कैप्सूल, सॉरी, रीनल एडिपोज कैप्सूल जो हो गई, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। इसने फैट स्टोर किया। इसके बाद इसके अंदर पाया जाएगा रीनल फैसिया। ये इनर लेयर होती है। क्या होती है? इनर लेयर, ठीक है। ये इसको कवर करती है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया ना। एक रीनल, देखिए, किडनी के 3 लेयर पाए जाएंगे। एक पाया जाएगा रीनल फैसिया, दूसरी पाई जाएगी एडिपोज कैप्सूल, तीसरी पाई जाएगी रीनल सॉरी इनर लेयर जो होती है, इसको बोलेंगे क्या? रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे? रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे? रीनल कैप्सूल। इसे ध्यान दीजिए, इसे आपने क्या बोल दिया? रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये क्या होता है? ये यूरेटर होता है। इसे आप क्या बोलते हैं? यूरेटर। यूरेटर में क्या फ्लो होता है? यूरिन, ठीक है ना। इसमें यूरिन फ्लो होती है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, ये, तो ये कॉनकेव शेप का होता है। इसे आप क्या बोलेंगे?
किस शेप का होगा, कॉनकेव, जो अंदर की तरफ धसा होता है, ठीक है ना। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये किस शेप में है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स। कैसा है, कॉन्वेक्स। तो इसे साथ साथ में ऐसे समझते चलिएगा, ठीक है, काफी आसान होगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें किडनी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अब इन्हें भी समझते चलते हैं कि ये जो पिरामिड है इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनका काम क्या होता है, ये क्यों होते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है, साथ साथ में बनाते चलिएगा। बिल्कुल इस टॉपिक को हम इतना आसान बनाएंगे कि कभी ये भूलेगा ही नहीं, आप कभी भी किडनी के बारे में भूलेंगे ही नहीं। देखिए जनरली ये जो किडनी की स्ट्रक्चर होती है वो पूरी ढकी होती है। इनको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से कट कर दिया, जिसको एलएस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ऐसे हम कट कर दिए तो इसके बीचों बीच का पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो हॉलो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला बीच का, तो इसे आप बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। अब देखिए अब ये जो पार्ट है इसे इसे आप बोलते हैं मिडुला। क्या बोलते हैं, मिडुला। पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पिरामिड की तरह ये जो पाए जा रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं मिडुला। क्या बोलते हैं, मिडुला। अब मिडुला में क्या देखने को मिलता है, ऐसे नेफ्रॉन। क्या दिखाई देंगे, नेफ्रॉन। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कितने पाए जाएंगे, 10 लाख नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेफ्रॉन है तो ही क्या होगा, यूरिया का फिल्ट्रेशन होगा। तो ये क्या है, नेफ्रॉन्स है, ये क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन, ठीक है। तो इच किडनी में कितने पाए जाएंगे, 10 लाख नेफ्रॉन्स, 10 लाख, ठीक है ना। 10 लाख नेफ्रॉन क्या होते हैं, सिचुएट होते हैं। देखिए ये जो मिडुला होती है और ये जो इनके अंदर नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, ये आकर के इनवर्ट डायरेक्शन में ये ओपन होते हैं। तो जहां पे ये ओपन होता है, ठीक है ना, जहां पे ये ओपन होंगे इन्हें हम बोलेंगे रीनल पैपिला। इस पोर्शन को जहां ये ओपन होता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रीनल पैपिला। याद रखिएगा, इसे हमने क्या बोल दिया, रीनल पैपिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो देखने को मिलेगा एक्चुअल में क्या होता है कि ये जितने भी ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, ये 6 to 8 इन नंबर होते हैं, 6 से 8 पाया जाता है। और क्या होते हैं, जहां पे ये ओपन होते हैं उसको हमने रीनल पैपिला बोल दिया। और ये जब ओपन होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये जहां पे ओपन होते हैं ऐसे, इस बात को याद रखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तभी ये समझ में आएगा। अब देखिए ये वाला आके ओपन हुआ यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ। तो ऐसे 3 मिल करके एक जगह पे आकर के मिलते हैं, ठीक है। फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे करके ये गुच्छे में, ठीक है ना, 2 3 5 6 का इनका एक ग्रुप होता है। तो इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, एक होता है माइनर कैलिक्स, एक होता है मेजर कैलिक्स। तो ये जो 2 से 3 ही नंबर में होंगे ये इनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे, माइनर कैलिक्स। इन्हें हमने क्या क्या माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स क्या होता है, 2 to 3, ठीक है ना, 2 से 3 होंगे वो आपस में, ये जो मिडुला होती है वो आकर के ओपन होती है। वैसे ही जो मेजर कैलिक्स होता है तो ये और ये सभी मिल करके जहां पे मिलते हैं इसको आप बोलते हैं, इस पोर्शन को आप बोलेंगे मेजर कैलिक्स। क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स। तो जरा समझिए, ये किडनी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो देखिए, तो ये तो जो हो गया ये एडिपोज कैप्सूल हो गई, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए
ये क्या हो गया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इससे हमने रीनल फैसिया बोल दिया। मिडिल पोर्शन जो हो गया उसको हमने क्या बोल दिया, एडिपोज कैप्सूल बोल दिया। एडिपोज कैप्सूल जो होती है वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। ये बॉडी में फैट स्टोर करती है। तो यहाँ पे ये इसको फैट स्टोर करेगी। जब आप एमबीबीएस मतलब कॉलेज में जब जाएंगे तो वहां पे जब आप किडनी की फिजियोलॉजी जब पढ़ाई जाएगी तो वहां पे जब डाइसेक्शन कराया जाता है तो डाइसेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसे जब आप टच करेंगे तो ऐसे दबाएंगे इसको ऐसे, तो वो क्या होगा, फ्लपी होगा। कैसा होगा, फ्लपी, जैसे स्पॉन्जी बोल सकते हैं, फ्लपी नहीं स्पॉन्जी बोल सकते हैं। तो वो स्पॉन्ज लाइक काम करते हैं। तो ये स्पॉन्जी होता है, ठीक है, उसमें फैट स्टोर करता है। इनर कैप्सूल जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल जो होती है वो इसको कवर करती है, ठीक है। उसके रीनल कैप्सूल के जस्ट अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे आप क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब देखिए ये कॉर्टेक्स कहीं कहीं ऐसे जा करके नीचे अंदर की तरफ भी ओपन हुआ है, इधर इधर, ठीक है ना। तो ऐसे पोजीशन पे जहां पे ये ओपन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं, देखिए ये वाला, यहां से ले लेते हैं, इसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये जाकर के अंदर की तरफ ये धसे हुए जो ओपन होते हैं इसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि यूरिया को फिल्टर करते हैं, निकालते हैं ब्लड में से, ठीक है। और ये जहां पे ओपन होती है, ये इनका जो ये लोअर पोर्शन है ये, ठीक है ना, ये जहां पे जाकर के ओपन होते हैं ये अंदर जाकर के, इसको बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला। फिर ये इनका जो अब कहते हैं 1 2 3 3 3 करके इनका समूह होता है, 3 का 4 का 2 का, ठीक है ना। तो ये आकर के एक ट्यूब में आकर के मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जहां पे आकर के मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स, और एक होता है माइनर कैलिक्स। तो 2 से 3 पिरामिड जब आपस में एक जगह पे ओपन होते हैं उसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और फिर इनके जो ग्रुप्स होते हैं वो सभी आकर के जब एक पोजीशन पे जहां मिलते हैं, जहां पे 6 to 8 इन नंबर, क्या होगा, 6 to 8, ठीक है। जैसे देखिए ये 3 इधर ओपन हुए हैं, ये 4 3 ये तो 4 ये और 3 ये, तो टोटल 7, और 7 आकर के यहाँ पे मिल गए। तो इसे आप बोलेंगे क्या, मेजर कैलिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स। और ये जो पोर्शन होता है, ये जहां पे ये धसा हुआ पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम, ठीक है ना। ये जो धसा हुआ पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। तो हाइलम में क्या होता है कि अगर देखिए एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि हाइलम जहां पे देखने को मिला, अब देखिए यहां पे, ठीक है, इस जगह पे ऐसे ये 2 ट्यूब देखने को मिल गए। तो इसे एक को बोलेंगे रीनल आर्टरी और एक को बोलेंगे रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी, रीनल का नाम लिए तो किसकी बात कर रहे हैं, किडनी की। आर्टरी के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि इसमें प्योर ब्लड होगा। और वेन के बारे में बात करेंगे तो इम्प्योर ब्लड होगा। तो ये प्योर और इम्प्योर ब्लड का क्या कॉम्बिनेशन है, तो जरा समझिए कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये क्या है, अगर हम बात करें, ठीक है, इसको बदलते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन, अब देखिए रीनल आर्टरी जो होगी, रीनल आर्टरी, इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड पाई जाएगी। किस टाइप की ब्लड पाई जाएगी, प्योर ब्लड। प्योर इसमें क्या पाया जाएगा, विथ यूरिया, ठीक है ना। ये क्या होता है, जो ब्लड आती है उसमें यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरिया। और यहां पे जो पाई जाएगी, ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि ये इम्प्योर ब्लड होगी, ठीक है ना भाई। आर्टरी में प्योर ब्लड पाई जाती है और वेन में इम्प्योर ब्लड पाई जाती है। और इसमें क्या होगा कि विदाउट यूरिया, क्या होंगे, विदाउट यूरिया, इनमें यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होता है।
समझिएगा, रीनल आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड के साथ यूरिया आती है, वो किडनी के अंदर जाएगी, किडनी में इनका फिल्ट्रेशन होगा, यूरिया डिस्चार्ज जाएगी, निकल जाएगी, और उसके बाद क्या होते हैं कि जो वेन्स होती हैं, वेन उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, किसे, तो डिस्चार्ज यूरिया जब निकल जाता है तो फिर वो ब्लड को ये फिर से इनटेक कर लेते हैं, कौन, वेन्स, और फिर ये किस में चल जाएगी, रीनल वेन में, ठीक है ना। तो वो इम्प्योर ब्लड होती है और ये फिर से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है लंग्स के पास, वहां पे क्या होने के लिए, ऑक्सीजन, वहां पे क्या होता है, CO2 को डिस्चार्ज करेगा और ऑक्सीजन को इनटेक कर लेगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर रीनल आर्टरी में क्या होता है, याद रखिएगा, रीनल आर्टरी, देखिए दो बात याद रखिएगा, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर हम जब बात किए थे तो वहां पे हमने बात किया था सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। तो वेना कावा में कौन सी ब्लड आती थी, इम्प्योर ब्लड आती थी। वेना कावा कहाँ पे आकर के ओपन होता था, तो वो क्या था, राइट आर्कल में, कहाँ ओपन हो रहा था, राइट आर्कल में। और राइट आर्कल में किस टाइप की ब्लड रिसीव होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होती है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आकर के रिसीव होती है हार्ट में, उसमें यूरिया पाया जाता है कि नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, यूरिया भी तो निकल जा रहा है ना, वो किडनी में भी तो एक बार जा रहा है, होकर के जा रहा है ना, तो किडनी में जब जाएगा तो वहां से यूरिया क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और वो फिर से कहाँ पे चला जाएगा, हार्ट के रीनल आर्टरी में, ठीक है ना, रीनल आर्टरी से फिर चला जाएगा, सॉरी, राइट आर्कल में, राइट आर्कल में, रीनल आर्टरी के थ्रू राइट आर्कल में जाएगा, राइट आर्कल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और ये क्राइटेरिया, फिर वहां से निकलेगी लंग्स में जाएगी, लंग्स से निकलेगी फिर किस में चली जाएगी, वहां पे पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से चला जाएगा लेफ्ट आर्कल, लेफ्ट आर्कल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू निकलेगा आर्टरी, आर्टरी में से फिर से चला जाएगा हमारे बॉडी आर्गन में। ये क्राइटेरिया चलती रहती है और किडनी में भी यही देखने को मिलता है। तो जरा देखिए, इसमें हमने जब बात किया तो हमने कहा किडनी के 3 लेयर होते हैं, ठीक है ना, रीनल फैसिया पाई जाती है, ठीक है ना, रीनल आर्टरी, ठीक है, और सॉरी रीनल फैसिया पाई जाती है, एडिपोज कैप्सूल देखने को मिलता है और रीनल कैप्सूल देखने को मिलता है। उसके बाद हमने कैलिक्स के बारे में बात किया, कैलिक्स के बारे में बाद हमने पिरामिड देखा, पिरामिड में हमने नेफ्रॉन्स देखा, रीनल पैपिला देखा, रीनल पैपिला जो होती है वो अंदर ओपन होती है माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स ओपन होते हैं हाइलस में, पेल्विस, ये देखिए रीनल पेल्विस इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग रीनल पेल्विस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसे आप क्या कह सकते हैं, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है ना, रीनल पेल्विस, ठीक है ना, वहां पे कॉनकेव ऐसे बैंड शेप दिखाई देती है, वहां से ये यूरेटर में चले जाती हैं और यूरेटर से ये निकलेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होंगे, फिर यूरिथ्रा के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये पूरी फिजियोलॉजी है किडनी की। एक बार फिर से समझिए, कलर जो होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, जो शेप होगा वो बीन शेप कलर का होगा, जो लेंथ होगी वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होगी, जो वेथ होगा वो 5 to 7 सेंटीमीटर का होगा, जो इनकी थिकनेस होगी वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होगी, इनका जो वेट होगा वो 120 to 170 ग्राम होगा। मेल का जो किडनी होता है वो उनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, ओके। और कहते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स में किडनी का लोकेशन देखते हैं वो क्या होता है कि थोरेसिस कैविटी के नीचे वर्टिब्रल कॉलम में T12 से लेकर के L1, L2, L3 पोजिशनिंग होती है इनकी, वहां पे पाए जाते हैं। राइट हैंड साइड की जो किडनी का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा नीचे होता है इन कंपेरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड किडनी के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जो किडनी होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, लीवर सेल होती है, वो जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देती है, मतलब नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वो थोड़ा नीचे की तरफ डिसलोकेट होते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, किडनी के ऊपर ऐसे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। ये हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो ये पूरा होगा। अब देखिए, किडनी में, इस किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये डैमेज भी होते हैं तो फिर से रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है ना। एडिपोज जो होती है वो क्या करती है, फैट स्टोर करती है। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इन दो बात को याद रखिएगा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हमेशा फैट को स्टोर करती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इन दो बात को याद रखिएगा, व्हाइट है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा मसल्स में, येलो है तो
फैट स्टोर करेगा और उसको स्पंजी बनाएगा। ओके, तो ये पूरी फिजियोलॉजी इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और एक बार फिर से बनाकर अब बिना देखे एक बार फिर से अपनी कॉपी में करने की कोशिश करिएगा। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल।